दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। हमारा टॉपिक है कि एलसीएम निकालना सीखें। इसमें पहला प्रश्न है कि 12, 20 और 30 का एलसीएम निकालें और दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि 20, 25, 30 और 40 का एलसीएम निकालें। मात्र आपको हम ये दो ही सवालों में एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से आपको एलसीएम सिखा भी देंगे और एलसीएम का जो नियम होता है सारा नियम बता देंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरी गारंटी है कि एलसीएम का दोबारा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि एलसीएम होता क्या है। तो देखिए एलसीएम क्या होता है। तो एल से होता है लोएस्ट, सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीप्लाई। इसको इंग्लिश में पूरा बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। अब आइए दिखाते हैं आपको कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। जैसे 12, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है हमें। तो पहले इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे 12, 20 और 30। उसके बाद ऐसे लाइन पढ़ेंगे, एक ऐसे लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद 2 से लगाते हैं क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 से 12 को कटाना है, ठीक है। 2 की पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 हमारा कट जाए। तो 2 छके 12, 6 बार में कट जाएगा तो 6 लिखेंगे। 2 की पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आ जाएगा। तो 2 की पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो 10 दूना के 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। 2 की पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 30 कट जाएगा तो 15 बार में आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। उसके बाद फिर से लगाएंगे। तो देखिए 2 से हमारा 6 कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, तो 2 से फिर लगाएंगे। तो 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10। 2 से 15 नहीं जाएगा, जो नहीं जाता है ना उसको स्वयं लिख देते हैं। तो हमने 15 नहीं गया 2 की पहाड़ा से तो 15 लिख दिए। फिर ऐसे लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 2 से हमारा 3 नहीं कटेगा और 2 से 5 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तब 3 से लगाएंगे। तो 3 से हमारा देखिए 3 कटेगा एक बार में। 3 से 5 नहीं जाएगा तो 5 को 5 लिख देंगे। 3 से 15 कटेगा कितना बार, 3 5 15। 3 की पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 5 बार में कट गया। फिर ऐसे लाइन पढ़ेंगे। तो 3 के बाद क्या आता है, 4, ठीक है। तो 4 से देखिए हमारा 5 नहीं कटेगा, ठीक ना। तो 5 से फिर देखेंगे तो 5 से हमारा 5 कटेगा, तो 5 से काट देते हैं, 1 का 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब फाइनली हमारा इतना करने के बाद जो भी 22 के संख्या आया है सबको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ओके। अब इसको हम गुना करने के बाद क्या लिखेंगे, टोटल जितना योग आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 के 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। एलसीएम 60 हो गया, यानी 12, 20 और 30 का एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ। अब यहाँ पे एक बात और हमको समझा दे रहे हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम देखिए वो संख्या होता है जो दी गई संख्या से कट जाए। कहने का मतलब 60 वो ऐसी संख्या है जो कि 12 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा, ठीक ना। यानी सबसे छोटी सी छोटी संख्या होती है जो कि दी गई संख्या से कट जाए, वो एलसीएम कहलाती है, ठीक ना। 60 से छोटा संख्या हो ही नहीं सकता है जो कि इन तीनों से कट जाए। हाँ बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा। तो ये होता है एलसीएम। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए अब सवाल नंबर दूसरा है हमारा। सवाल नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि 20, 25, 30 और 40 का एलसीएम निकालें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए 20, 25, 30 और 40, इन सब को लिख लिए। उसके बाद हम एक नीचे की तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे लाइन करेंगे। उसके बाद सबसे छोटी संख्या हमारा 2 है, 2 से लगा देते हैं। 2 की पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आ जाएगा, 10 बार में आ जाएगा। 2 की पहाड़ कितना बार पढ़ेंगे कि 25 आ जाएगा। तो 2 की पहाड़ में 25 नहीं आता है, ठीक है। तो 25 का 25 हम ऐसे ही लिख देंगे। 2 की पहाड़ में 30 आता है, जी आता है, 15 दूना 30। 2 की पहाड़ में 40 आता है, जी आता है, 20 दूना के 40, ओके। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे 10, 25 नहीं जाएगा तो 25 लिख देंगे। 2 से 15 नहीं जाएगा तो 15 भी लिख देंगे। 2 से 20 जाएगा 10 पर में 10 लिख देंगे।
अभी भी हमारा 2 से हमारा एक जा रहा है 10, तो 2 से लगाएंगे। हमें 2 से तब तक लगाते जाना है जब तक कटते रहे, फिर उसके बाद फिर अगला संख्या से कटाते हैं, ठीक है। तो 5 का 5 लिख देंगे, 25 का 25 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से हम 15 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो 15 का 15 लिखेंगे। 2 से 10 कटेगा, 2 5 10, 5 बार में इसको काट देंगे। उसके बाद ठीक है, तो 2 से हम यहाँ तक काट लिए। अब देखिए 2 से हमारा 5 25 15 5 सभी विषम संख्या हो गया, इसलिए 2 से हमारा नहीं कटेगा। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से जो कटेगा उसको काट लेंगे। तो 3 से देखिए 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, लेकिन 15 कटेगा। तो 3 से हम 15 को काट लेते हैं पहले। 5 नहीं जाएगा तो 5 लिख देंगे, 25 नहीं जाएगा तो 25 लिख देंगे। 3 से 15 जाएगा, हाँ 3 5 15 लिख देंगे, 5 को 5 लिख देंगे। उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 4 से हमारा नहीं जाएगा तो 5 से लगाएंगे। इसी तरह से हमें लगाते चलना है, ठीक है। 5 से देखिए 5 को एक बार में, 5 एकम 5, 5 के पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 50 25, 5 बार में कट जाएगा। 5 से 5 कटेगा एक बार में, 5 से 5 कटेगा एक बार में। फाइनली हमारा एक नीचे 5 बचा है, तो उसको भी काट लेते हैं। तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 कट जाएगा, एक का एक सब लिख देंगे। अब इतना करने के बाद फिर वही प्रक्रिया निभाते हैं, जैसे सबको गुना किए थे पहला सवाल में, उसी तरह से सबको गुना करते हैं। तो 1 2 3 वो 2 है तो हम लिख लेते हैं, 1 2 3 वो 2 हो गया। उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे। अब सबको अब गुना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 18 के 24, 24 5 120, 120 गुने 5 करेंगे तो 12 5 60, यानी 600। यहाँ आ गया हमारा 600। तो 600 आ गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ भी समझ लीजिए आप, 600 वैसी संख्या है जो कि इन दी गई संख्याओं से सबसे कट जाता है, ठीक ना। तो यही होता है एलसीएम। तो इसी तरह से एलसीएम निकालते हैं। बाकी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमें उम्मीद है कि शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो पूरी गारंटी के साथ आप एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। तो हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि ये जो एलसीएम का तरीका हम बताएं आपको, ये भाग विधि द्वारा बताएं। अगर गुणनखंड विधि देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। बाकी कैसा वीडियो लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।